शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर ऑफ स्लीप। कि सबकॉन्शियस, पहला तो सबकॉन्शियस का रिलेशन क्या स्लीप के साथ, कि जो मोस्टली पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो भी स्लीप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। आज के टाइम में तो स्लीप को सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं जस्ट बिकॉज कि बॉडी के लिए ज़रूरी है, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में जो स्लीप की इम्पोर्टेंस थी वो थोड़ी अलग थी। वो अलग इसलिए होती थी क्योंकि पहले भगवान को थोड़ा सुपरस्टिशियसली माना जाता था, लेकिन वो भगवान नहीं, एक्चुअली वो सबकॉन्शियस को ही मानते थे। तो होता ऐसा था कि कुछ स्टोरीज जो स्टोरीज वो ऐसी हैं कुछ कि जैसे किसी को कोई चोट लग गई तो दूसरा जो वैद्य आता था पुराने टाइम में, तो वो कहता था कि रात को सोने से पहले अपने अंदर अपने मतलब टुडेज टर्म फॉर दैट यूज इज़ हीलिंग। हम हीलिंग वर्ड का यूज़ करते हैं उस टर्म के लिए, ठीक है। तो वो कहते थे कि अपने अंदर हीलिंग बोलना। अब मैं हीलिंग बोल रहा हूँ लेकिन उनके लिए वो वर्ड का मतलब अलग हो सकता था, कुछ और अलग टर्म होती होगी उनके लिए। तो वो रात को सोने से पहले कुछ ऐसे बोलते थे कुछ टाइम तक, उसके बाद सो जाते थे। तो सुबह मोस्ट प्रोबेबली 80-90% तक वो चीज़ ठीक हो गई होती थी। नेक्स्ट डे फिर वो करते थे तो फिर वो कंप्लीट 100% सही हो जाती थी। तो ये स्लीप का बहुत बड़ा फंक्शन है इसके साथ, सबकॉन्शियस के साथ, कि स्लीप के पहले हम जो भी अपने साथ सोच के सोते हैं तो वो चांसेस बढ़ जाते हैं अगले दिन उस चीज़ के होने के। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 13। सो इट सेज, if you are worried that you will not wake up on the time, suggest to your subconscious mind prior to sleep the exact time you wish to arise and it will awaken you. It need no clock. Do the same thing with all the problems. There is nothing too hard for your subconscious. अब देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। अब यकीन कर लेना, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है अपने साथ। जब तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत आती है ना, अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको सुबह जाग नहीं आती, सुबह उसकी आंख नहीं खुलती, तो सिर्फ एक चीज़, मेरी बात मान लो, सिर्फ एक चीज़ फॉलो करो। रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरा भरोसा करके एक बार डाउटलेस होकर बोलना कि सबकॉन्शियस, एक आइडिया देता हूँ छोटा सा जो मैं ट्राई करता हूँ। अपने सबकॉन्शियस को ना एक निक नेम दे दो। डायरेक्ट तो ऐसे बोल नहीं सकते कि सबकॉन्शियस मेरा ये कर देना, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो एक छोटा सा नाम दे दो। जैसे हमारा नाम है, हम एक एंटिटी हैं, तो वैसे ही सबकॉन्शियस भी एक एंटिटी है, तो उसको नाम दे दो, ठीक है। मैंने भी नाम दे रखा है, तो आप उस नाम को लेकर कह देना कि प्लीज़ मुझे सुबह 6 बजे उठाना। एंड आई एम गारंटेड सिटिंग हेयर, सुबह 6 बजे आपको पक्का याद आ जाएगी, आँख खुल जाएगी, आप टाइम देख लोगे फ़ोन में कितना हुआ है और वंडर करोगे कि वाह यार 6 बजे मैं उठ गया। लेकिन उसके बाद उठना, मतलब बेड से उठना, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी लेजीनेस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेजी हो, सोए हुए हो, मतलब आँख खुल जाएगी आपकी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। कोई क्लॉक की ज़रूरत नहीं है हमारे सबकॉन्शियस को। ऐसा ही सारी प्रॉब्लम के साथ कर सकते हैं हम, कि रात को सोने से पहले अपनी प्रॉब्लम के आंसर के बारे में सोचना। प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी। आंसर के बारे में सोचना रात को सोने से पहले, और आंसर्स के बारे में जब सोचोगे, आपको नहीं पता कि उस आंसर तक का रास्ता कैसा है, लेकिन फिर भी वो आप तक आंसर खुद चल के आएगा अगर आप उसके बारे में लगातार सोचोगे कुछ दिनों तक, और डाउट लेस होकर, ना कि ऐसा कि डाउट भी है आंसर भी ढूंढ रहे हो, फिर स्कैटर्ड हो जाएगी तुम्हारी एनर्जी। योर सबकॉन्शियस नेवर स्लीप, इट इज ऑलवेज ऑन द जॉब, इट कंट्रोल ऑल योर वाइटल फंक्शन। फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स बिफोर यू गो टू स्लीप एंड हीलिंग विल टेक प्लेस मच मोर रैपिडली। हमारा सबकॉन्शियस सोता नहीं है, ये 24/7 अपना जॉब करता है। सोने से पहले अपने आप को और अपने साथ जिन्होंने बुरा किया उनको फॉरगिव करके सो, तो सुबह तक आपका जो मूड है वो बैलेंस है, बहुत अच्छा रहेगा। गाइडेंस इज गिवन यू व्हाइल यू आर अस्लीप, समटाइम इन अ ड्रीम द हीलिंग करंट आर ऑल्सो रिलीज्ड एंड इन द मॉर्निंग यू फील रिफ्रेश्ड एंड रिजुवेंटेड। जो गाइडेंस होती है आपके माइंड की, वो आपको सोने के दौरान दी जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ड्रीम्स में भी मिलती है, ठीक है। When troubled by the vexation and the strife of the day, still the wheel of your mind and think about the wisdom and intelligence flowing into your subconscious mind, which is ready to respond to you. This will give you peace, strength and confidence. दिन तुम्हारा चाहे कितना भी बुरा जाए, दो चीज़ें हैं ना। एक दिन है, मतलब 24/7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। एक तो 24/7 बोल दिया, सॉरी 24 आवर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक दिन और एक रात। दिन में आप काम करते हो, मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपका बॉस है जो वो आपको सारा दिन सुनाता है, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट, आपको इतना सारा टारगेट दे देता है कि आप नहीं पूरा कर पाते। ओके, दैट्स ओके। प्रॉब्लम इज द अल्टीमेट की टू ग्रोथ, ठीक है। और इसलिए आपको करना क्या है कि दिन आपका चाहे कैसा भी जाए, बट व्हेन यू आर एट योर नाइट,
बेड पर हो तो सोने से पहले अपने आप को जितना अपने लिए पॉजिटिव या अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अपना प्रमोशन के लिए जितना अच्छा कुछ सोच सकते हो उस मेंटल पिक्चर को अपने दिमाग में बनाकर सोना, उससे बिना बनाए मत सोना। तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में चेंजेस बहुत ड्रास्टिकली होने लग जाएंगे। स्लीप इज एसेंशियल फॉर पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ बॉडी। बहुत नॉर्मल बात है ये तो। लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज इरिटेशन। हाँ, जब सोते नहीं है तो इरिटेशन होती है, डिप्रेशन होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। यू नीड 8 आवर्स स्लीप। 8 घंटे की स्लीप तो जरूरी है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे हो सकता है, आप 7 घंटों में भी चार्ज अप हो जाते हो। मेडिकल रिसर्च स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट आइसोमेनिया प्रेसीडेड साइकोटिक ब्रेकडाउन। तो जो आइसोमेनिया होता है ना, वो साइकोटिक ब्रेकडाउन करता है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स करता है आइसोमेनिया, ठीक है। यू आर स्पिरिचुअली रिचार्ज ड्यूरिंग स्लीप। स्पिरिचुअली आप रिचार्ज होते हो ड्यूरिंग स्लीप में। एडिक्वेट स्लीप इज एसेंशियल फॉर जॉय एंड वाइटलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, बहुत नॉर्मल बेसिक बात है। योर टायर्ड ब्रेन क्रेव स्लीप so hungrily that it will sacrifice anything to get it. Many who have fallen asleep at the wheel of an automobile can testify to this. आपका ब्रेन जब बहुत ज़्यादा थक जाता है तो क्रेव करता है सोने के लिए, उसके लिए इसको कुछ भी छोड़ना पड़े चाहे वो छोड़ता है, ठीक है। Many sleep deprived people have poor memories and lack proper coordination. They become baffled, confused and disoriented. जो कम सोते हैं ना लोग, ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा कम सोते हैं जो, उनके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कम सोने वाले ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो आज काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन वो 4-4 घंटे 3-3 घंटे ही सोए हैं अपने स्ट्रगल के दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट वैलिड नहीं है। स्लीप ब्रिंग काउंसल। प्रेयर टू स्लीप claim that the infinite intelligence of your subconscious mind is guiding and directing you. Then watch for the lead which comes perhaps on waking. अच्छा ठीक है, एक और चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बुक में कोई चीज़ लिखी है तो वो 100% आपको माननी ही है। सॉरी, कोई आ गया था। जब भी कोई चीज़ किसी बुक में लिखी होती है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% माननी ही माननी है। अब इसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं। अपनी बॉडी के हिसाब से किसी भी चीज़ को आपको अरेंज करना पड़ता है, चाहे आपको उसे तोड़ मरोड़ के कैसे भी अरेंज करो। अब इसमें लिखा है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड इनफ। आपको इट इज़ नेसेसरी नहीं, नेसेसरी 8 आवर्स स्लीप बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। तुम्हें अगर कुछ ढंग का करना है तो तुम्हें कम सोना है, ज़्यादा टाइम अपने काम को देना है, लेकिन अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए आपको जो भी 5 घंटे भी सो रहे हो तो वो डीप स्लीप होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 8 घंटे सो रहे हो तुम, जिसमें से 3 घंटे तो फ़ोन चला रहे थे, पता चला 5 घंटों में से 3 घंटे अब डीप स्लीप नहीं, तो फ़ायदा नहीं है ना। तुम 5 घंटे सो, डीप स्लीप एक रिदम होती है, साइकिल होता है स्लीप का। डेली एक ही टाइम पर सो, एक ही टाइम पर उठो, तो आपका वो रिदम बना रहता है। फिर चाहे आप 4 घंटे 5 घंटे सो, कोई ज़रूरी नहीं है 8 आवर्स स्लीप। Next point is trust your subconscious completely. Know that its tendency is always lifeward. Occasionally your subconscious answer. You can in a very vivid dreams and vision in the night. You can be forewarned in the dreams in the same way as the author of this book was warned. वही विजन ड्रीम्स की बातें की हुई है। एक तो इस बुक में ना हर चीज़ को 4-4 बार बोला गया है, मतलब सेम है, वही बात। Your future is in your mind now. Based on your habitual thinking and belief, claim infinite intelligence lead and guides you, and that all good is yours, and your future will be wondered. Believe it and accept it. Accept the best, and inevitably best will come to you. Best के बारे में सोचोगे तो best ही आएगा. If you are writing a novel, play, or book, or working on an invention, speak to your subconscious mind at night and claim boldly that its wisdom, intelligence, and power are guidance, directing and revealing to you the idea, play, in a novel book. Revealing the perfect solution wherever it may be. Wonder will happen as you pray this way. बताने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। ये बुक मैं मानता हूँ थोड़ी बोरिंग है, क्योंकि सबकॉन्शियस को इतना बड़ा कर दिया इस बुक ने। मतलब अगर आप फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ोगे ना इस बुक का, फर्स्ट चैप्टर के बाद आप, इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आपने अगर पढ़ लिया तो समझ लो आपने 20 चैप्टर पढ़ ली, क्योंकि वही रिपीट होकर बातें आ रही है। ये मुझे बहुत बुरी लगी इस बुक में कि सबकॉन्शियस को तुमने इतना बड़ा मान लिया। ठीक है, ऑफकोर्स सबकॉन्शियस बहुत बड़ा है, मतलब चीज़ें काम करती हैं ऐसे, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, बेस्ट को सोचो बेस्ट आएगा। हाँ पता है, अब बोल दिए बेस्ट को सोचो बेस्ट आएगा, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, लेकिन हर वो चीज़ को बार बार तो मुझे ये थोड़ी सी बुरी लगी। लेकिन अभी 6 चैप्टर्स के पढ़े हैं, तो देखते हैं कि उन 6 चैप्टर से कुछ अलग आता है या नहीं।
तो नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। तो ये शॉर्ट्स अगर देखते हो तो प्लीज़ वीडियो भी देख लिया करो, क्योंकि अकेले शॉर्ट्स देखने से आपको आधा अधूरा पता चलता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो भी देख लिया करो चैनल पर जाके। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।